नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरिक ज्ञान। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी कहानी में जहां बचपन का मासूम खेल छुपा छुपी एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने कई जिंदगियां निगल लीं। रात थी ठंडी और सन्नाटे से भरी। शहर के कोने में वो पुराना घर आज भी खड़ा है। टूटी खिड़कियां, झूलते पर्दे और भीतर से आती किसी के कदमों की धीमी आवाज। कहते हैं वहां कभी बच्चे खेला करते थे। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उस खेल में हंसी नहीं, चीखें सुनाई दी। लोग कहते हैं उस रात के बाद से वो घर किसी को अंदर नहीं जाने देता। जो भी गया वापस नहीं लौटा। कुछ कहते हैं कि वहां अब भी कोई छुपा हुआ है जो हर नए आने वाले के साथ फिर वही खेल खेलता है। सोचिए, अगर आप रात के सन्नाटे में किसी बंद कमरे में छुप जाएं और पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? चीखेंगे या बस अपनी सांसें रोककर इंतजार करेंगे कि कोई आपको ढूंढ ले? पर क्या होगा अगर ढूंढने वाला इंसान ना हो, बल्कि कुछ और? तो अगर आपका दिल मजबूत है तो चलिए मेरे साथ उस घर में जहां छुपा छुपी अब भी चल रही है। पर इस बार जो छुपेगा वो शायद जिंदा ना बचे। अगर आपको डर और रहस्य की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाइयां हमेशा अंधेरों में नहीं छुपी रहती। रात के करीब 9 बजे थे। आसमान में बादल थे, हवा में हल्की ठंडक, और गली के कोने पर खड़ा था वो पुराना जर्जर मकान जिसे लोग बनेला हाउस कहते थे। कहते हैं वहां सालों पहले एक परिवार रहता था। फिर एक रात सब रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उसके बाद से उस घर के आसपास कोई नहीं बसता। लेकिन उस रात 5 दोस्त, आरव, नैना, विवेक, रीना और कबीर, शहर से बाहर पिकनिक मनाने निकले थे। रास्ते में जब उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो वो इसी पुरानी गली में आकर रुक गए। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं तो आसरा लेने के लिए वो घर की छत के नीचे चले गए। रीना ने हंसते हुए कहा, अरे, लगता है हॉरर मूवी की शूटिंग यहीं होती होगी। सब हंस पड़े। कबीर बोला, चलो, जब तक बारिश रुकती है छुपा छुपी खेलते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। नैना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पागल हो क्या? ये घर डरावना लग रहा है। पर आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, डर तो सिर्फ कहानी में होता है नैना, हकीकत में नहीं। उन्होंने तय किया कि कबीर आंखें बंद करके 10 तक गिनेगा और बाकी सब घर में कहीं भी छुप जाएंगे। गिनती शुरू हुई। 1, 2, 3। बारिश तेज हो चुकी थी। घर के दरवाजे हवा से चरमराने लगे। हर कोने में अंधेरा, दीवारों पर जाले और हवा में सड़ांत की गंध। रीना एक पुरानी अलमारी के पीछे छुप गई। नैना सीढ़ियों के नीचे, विवेक टूटी खिड़की के पास और आरव ऊपर के कमरे में चला गया। कबीर ने आंखें खोली और कहा, आ गया मैं ढूंढने। उसकी आवाज गूंज उठी उस खाली घर में। फर्श चरमरा रहा था, कहीं कहीं दीवारों से टपकता पानी, और हर कदम के साथ एक अजीब सी ठंडक। वो बोला, रीना, निकल आ, पकड़ लूंगा। कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। अलमारी के पीछे कुछ हिला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर एक टूटी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं। कबीर हंसा, अरे, शायद रीना डर के मारे भाग गई। पर तभी ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। थक थक थक, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। कबीर ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के अंधेरे में किसी की परछाई हिल रही थी। वो बोला, आरव, तू है? पर कोई जवाब नहीं आया। बस हवा में वही टूटी गुड़िया की मुस्कान और उसकी ठंडी आंखें। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और उस घर की हर दीवार मानो कांप रही थी। कबीर की टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी और हवा में कुछ ऐसा था जो सांसें रोक दे। नीचे के कमरे में छिपी नैना धीरे धीरे अपनी जगह से बाहर झांकी। सीढ़ियों पर कबीर की आवाज सुनाई दी, आरव। वो सोचने लगी, शायद खेल अब खत्म हो गया होगा। पर तभी सीढ़ियों के पीछे से किसी ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, तू ढूंढ रही है या तू भी छुपी है? नैना ने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं। लेकिन हवा ठंडी हो गई, सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा ये उसका भ्रम होगा और वो बाहर निकलने लगी।
पर जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, वो अपने आप बंद हो गई। धड़ाम! उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे के कोने से बच्चों की हंसी की धीमी आवाज आने लगी। वो वही हंसी थी जो कभी इस घर में खेलती थी। अब वही हंसी दीवारों से टकरा रही थी, जैसे कोई याद लौट आई हो। दूसरी तरफ रीना ऊपर वाले कमरे में पहुंच गई थी। कमरे में अंधेरा था, बस एक खिड़की से बिजली की चमक आती थी। वो बोली, आरव, तू है? कोई जवाब नहीं, बस दीवार पर लिखा था, अब मेरी बारी है ढूंढने की। रीना के पैर कांपने लगे। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं, और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो भागने लगी, पर जमीन पर पड़े खिलौनों के ऊपर उसका पैर फिसल गया। खिलौने अपने आप हिलने लगे। एक गेंद धीरे धीरे लुढ़कते हुए दीवार से टकराई, और फिर किसी की आवाज आई, रीना, अब तू छुप जा। वो चीखने लगी, कौन है वहां? लेकिन आवाज फिर आई, अब मेरी बारी है। और तभी एक ठंडी परछाई उसके सामने से गुजरी। चेहरा बच्चों जैसा, मगर आंखें पूरी काली। रीना ने टॉर्च उस पर फेंकी, पर वो परछाई गायब हो चुकी थी। बस पीछे दरवाजे पर एक निशान उभर आया था। 5 में से 2, अब 3 बचे हैं। विवेक, जो नीचे खिड़की के पास छुपा था, उसे लगा कोई दीवार के पीछे चल रहा है। उसने बाहर झांका। तूफान में कुछ नहीं था, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो दीवार पर खून से लिखा दिखा, ढूंढना मजेदार होता है जब तक सब मिल ना जाए। अब घर में किसी की चीख नहीं, बस कदमों की आवाज और बच्चों की वो रहस्यमयी गिनती, 1, 2, 3, 4। हर गिनती के साथ एक दोस्त गायब। ऊपर की मंजिल पर आरव टूटी खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, पर नेटवर्क गायब। नीचे से कभी किसी की चीख सुनाई देती, कभी सन्नाटा। वो सोच रहा था, क्या सब मजाक कर रहे हैं या सच में कुछ गड़बड़ है? हवा का झोंका खिड़की से आया, और उसके साथ ही कमरे के कोने में रखी पुरानी फोटो हिल गई। आरव ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। फ्रेम में एक परिवार था, माँ, पिता और 3 बच्चे। सब मुस्कुरा रहे थे, पर उनके चेहरे धुंधले थे। आरव ने देखा, फोटो के पीछे लिखा था, हम फिर मिलेंगे खेल में। उसका गला सूख गया। नीचे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे ऊपर आती हुई। कबीर, विवेक, वो बोला, कौन है नीचे? कोई जवाब नहीं, सिर्फ फर्श की चरमराहट, जैसे कोई भारी चीज घिसटते हुए आ रही हो। अचानक कमरे के दरवाजे के बाहर किसी ने 3 बार थपथपाया, ठक ठक ठक। आरव ने टॉर्च दरवाजे की ओर घुमाई। परछाई दरवाजे के नीचे से हिल रही थी, और उसी वक्त एक बच्ची की धीमी हंसी सुनाई दी। अब तेरा नंबर है। आरव पीछे हटा। दिल की धड़कन तेज थी, सांसें टूट रही थीं। वो कमरे से निकलकर गलियारे में भागा। दीवारों पर बच्चे की हथेलियों के निशान उभरने लगे, लाल रंग से, जैसे ताजा खून। हर निशान के नीचे लिखा था, आंखें बंद करो और खेल शुरू करो। आरव ने आंखें बंद की, पर जैसे ही उसने खोली, सब बदल चुका था। गलियारा गायब। वो अब एक स्कूल जैसे कमरे में था। दीवारों पर ABC के पुराने चार्ट, टेबलों पर धूल जमी हुई, और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज का खेल छुपा छुपी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। ब्लैक बोर्ड की ओर देखा। अब वहां लिखा था, आरव, अब तू ढूंढ। और तभी उसके पीछे से बच्चों की हंसी की गूंज उठी। 3 बच्चों की परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। उनके चेहरे अंधेरे में थे, बस आंखें चमक रही थीं। सफेद, बिल्कुल सफेद। आरव चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट टिमटिमाई, और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, 4 में से 3। अब सिर्फ आरव और कबीर बचे थे, और खेल अब मौत की गिनती बन चुका था। घड़ी ने 12 बजाए। बारिश अब भी चल रही थी, पर घर के अंदर की हवा बिल्कुल थमी हुई थी। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस दीवारों से रिसता पानी और सड़न की गंध। कबीर अब नीचे के कमरे में था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। वो बार बार आरव का नाम पुकार रहा था। आरव, तू है कहां? रीना, विवेक, नैना, कोई तो बोलो। पर जवाब में बस हवा गूंज रही थी। वो कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर गया, हवा और ठंडी होती गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर वही खून से बने निशान थे, छोटी हथेलियां, छोटे पैरों के निशान,
और कुछ जगहों पर लिखा था, खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए। वो सीढ़ियों के आखिरी पायदान तक पहुंचा। तभी ऊपर से आरव की आवाज आई, कबीर, मत आ, यहां कुछ है। कबीर ने टॉर्च ऊपर घुमाई। आरव दीवार से लगा खड़ा था, चेहरा डर से जम चुका था। उसके ठीक सामने हवा में कुछ लटक रहा था, एक पुरानी रस्सी, और उसके नीचे जमीन पर पड़े 3 बच्चों के खिलौने। कबीर ने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या है? आरव ने धीरे से कहा, यह घर पहले एक स्कूल था। यहाँ 3 बच्चे पढ़ते थे। एक दिन मास्टर ने उन्हें सज्जा में इस कमरे में बंद कर दिया था। बारिश के दौरान दीवार गिर गई और तीनों मर गए। उसकी आवाज टूट रही थी। उसके बाद हर साल उसी दिन ये खेल फिर शुरू हो जाता है। अचानक खिलौनों ने अपने आप हिलना शुरू किया। गेंद घूमने लगी, गुड़िया हंसने लगी और कमरे में बच्चों की चीखें गूंज उठीं। आरव और कबीर ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो गया। ब्लैकबोर्ड पर खुद ब खुद लिखा गया, अब सिर्फ 2 बचे हैं, एक छुपेगा, एक ढूंढेगा। आरव चीखा, कबीर, कुछ भी हो, मत छुपना, ये खेल खत्म कर देना होगा। पर तभी कमरे की लाइट झपकी और कबीर गायब। सन्नाटा, बस दीवार पर लिखा था, आखिरी बारी। आरव चारों तरफ भागने लगा, कबीर, बाहर आ, मजाक मत कर। पर जवाब नहीं आया, बस कहीं दूर से फुसफुसाहट, ढूंढो आरव, अगर हिम्मत है तो। वो मुड़ा। पीछे वही टूटी गुड़िया खड़ी थी, जिसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। आरव के पैरों के नीचे खून फैलने लगा और हवा में वही गिनती सुनाई दी, 1, 2, 3, 4। आरव ने समझ लिया, खेल अब खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो खेल मरने वाले बच्चे शुरू करते हैं, वो जिंदा इंसान खत्म नहीं कर सकता। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से पल भर के लिए दीवारें दिखाई देती, फिर सब कुछ फिर से काला हो जाता। आरव अब थक चुका था, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और दिल में वही सवाल, ये खेल आखिर खत्म कैसे होगा? वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। हर कदम के साथ घर की दीवारें जैसे सिसकने लगीं। चारों तरफ वही हंसी, वही गिनती और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज, तू ढूंढ, वरना तुझे ढूंढ लिया जाएगा। आरव हॉल में पहुंचा। वहां बीच में वो पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था, जिस पर जाले जमे थे और ऊपर लिखा था, रूल्स ऑफ द गेम। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर एक पुराना कागज था, आधा फटा हुआ। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, जो खेलेगा वो तब तक नहीं बचेगा जब तक छुपे हुए सब न मिल जाएं। पर अगर वो खुद छुप जाए तो खेल कभी खत्म नहीं होगा। आरव के होश उड़ गए। इसका मतलब था, जो आखिरी बचता है उसे या तो सबको ढूंढना होगा या खुद छिपना होगा, हमेशा के लिए। अचानक दीवार पर बने बच्चों के निशान चमकने लगे। वो एक एक करके पास आते गए और उनके बीच से वही 3 बच्चों की परछाइयां निकली। वो बोले, अब तू ढूंढ, नहीं तो तू हमारा हिस्सा बन जाएगा। आरव ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? आवाज आई, खेल पूरा करना है, आखिरी को भी ढूंढना है। उसे अचानक याद आया, कबीर अब भी कहीं छुपा हुआ था। उसने टॉर्च उठाई और घर के हर कोने में ढूंढना शुरू किया, कमरे, अलमारी, रसोई, बाथरूम, पर हर जगह सिर्फ अंधेरा और सड़न थी। फर्श पर जगह जगह गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। वो बोला, कबीर, बाहर आ, वरना ये सब हमें मार देंगे। पर तभी उसके पीछे कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी और पास आती हुई। उसने मुड़कर देखा, दरवाजे के पीछे कबीर खड़ा था, चेहरा पूरी तरह काला, आंखें लाल, होंठों पर हल्की मुस्कान। आरव चीख पड़ा, कबीर, तू तू जिंदा है? कबीर ने धीरे से कहा, अब नहीं। और उसके होंठों से वही गिनती निकली, 1, 2, 3, 4, 5। कमरा अचानक हिलने लगा, दीवारों से चीखें उठीं। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब कुछ घूमने लगा और आखिरी आवाज जो उसे सुनाई दी वो थी, अब तू छुप। सुबह के 5 बज रहे थे। बारिश थम चुकी थी, आसमान धूसर था और पुराने बनेला हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। पड़ोसियों ने बताया था कि रात में उस घर से चीखें आई थीं, पर जब वो अंदर जाने की कोशिश करते तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। पुलिस ने किसी तरह ताला तोड़ा। अंदर हवा ठंडी और भारी थी, जैसे पूरे घर में मौत फैली हो। दीवारों पर हाथों के निशान, जमीन पर बच्चों के खिलौने और बीच हॉल में पड़ा था एक पुराना टॉर्च, जिस पर खून के धब्बे थे। सब लोग कहाँ गए?
एक अफसर ने पूछा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। हर कमरे की तलाशी ली गई, पर वहां कोई नहीं था। बस ऊपर के कमरे में दीवार पर खून से लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। एक जवान पुलिसकर्मी ने कहा, सर, शायद कोई पुरानी शरारत हो। इतना कहकर वो अंदर बढ़ा और उसी वक्त सीढ़ियों के ऊपर की ओर से एक गेंद लुढ़कती हुई नीचे आई। धीरे धीरे, थक थक थक, सब रुक गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मी ने गेंद उठाई और उस पर लिखा था, छुप जा। अचानक पूरे घर की लाइट झपकी और गलियारे में बच्चों की हंसी गूंज उठी। ढूंढो, अगर हिम्मत है, आवाज आई, पर कोई दिखाई नहीं दिया। एक अफसर ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियों के मोड़ पर दो परछाइयां खड़ी थीं, एक लंबा लड़का और एक बच्चा। लड़का धीरे से मुस्कुराया, चेहरा वही था, आरव। उसकी आंखें सफेद, त्वचा राख जैसी। वो धीरे धीरे बोला, अब हमारी बारी है। अगले ही पल दोनों परछाइयां गायब हो गईं। घर फिर सन्नाटे में डूब गया। बाहर सूरज की पहली किरणें पड़ीं, पर उस घर की खिड़कियों से अब भी वही ठंडी हंसी आती रही। और हर शाम जब हवा तेज होती है, लोग कहते हैं, वहां अब भी बच्चे छुपा छुपी खेलते हैं। बस फर्क इतना है, अब खेलने वाले वो नहीं जो जिंदा हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अंतरिक्ष ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या डर बाहर है या हमारे अंदर? अगली बार मिलेंगे एक और रहस्य के साथ, जहां परछाइयां सिर्फ अंधेरे में नहीं, बल्कि आपके पीछे भी चलती हैं। तब तक रोशनी चालू रखिए।